जय जिनेंद्र मैम। तो आपने बहुत सुंदर सुंदर कई बार बताया मंकी माइंड एंड ऑल दिस, वी रियली रिमेम्बर ऑल दिस एंड इट इज ऑफ सो मच यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो वो डे टू डे लाइफ से ही एक कंसर्निंग क्वेश्चन है कि आजकल बच्चे हो या बड़े, सभी के टॉलरेंस लेवल्स बहुत कम होते जा रहे हैं, कम होते हैं। ऐसे में खुद के और बच्चों की सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं? See, this is a very, very, very contextual, important, burning question. है ना? जिसने भी पूछा है उसने आजू बाजू देखा होगा और उपयोग लगाया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स हम बहुत लेवल से दे सकते हैं, है ना? बहुत पर्सपेक्टिव से हम इस क्वेश्चन को ले, एकदम इसमें एक पूरी पीएचडी हो सकती है ना। Why the TQ is the tolerance quotient is decreasing day by day. इसका कारण, इसके अब मैं 2-3 कारण ही बता पाऊंगी। ऐसे बहुत, मैंने कहा ना, एक पीएचडी इसके ऊपर बन सकती है, इतना मतलब इस क्वेश्चन में पोटेंशियल है। सबसे पहले तो हम हमारे इंद्रियों को क्या फीड कर रहे हैं, हम हमारे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान से क्या फीड कर रहे हैं। मटेरियल थिंग्स फीड कर रहे हैं, सुबह उठते ही मोबाइल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। तो हमारी इंद्रियां क्या है, बाहर से ही संतुष्ट रहना चाहती है, वहां संतोष है नहीं लेकिन रहना चाहती है। तो अब एक बच्चे को भी आप एक मोबाइल दे दो, वो मोबाइल देखने में, जानने में बिजी है, और उस समय आप इंटरप्ट करो, उसको पसंद नहीं। वो जानने देखने में बिजी है का मतलब क्या, आत्मा को जानने देखने में बिजी नहीं है, वो जानने देखने के गुण में, एप्लीकेशन में बिजी है, भले वो रॉन्ग डायरेक्शन में है ना। तो कहने का मतलब कि ज्ञान दर्शन में उसको भी आनंद आ रहा है, लेकिन उसको भ्रम हो गया है कि मोबाइल से आ रहा है, टीवी से आ रहा है, वगैरह वगैरह, वो बात अलग है। तो कहना यही चाहती हूँ कि ज्ञान दर्शन में सुख है, अब वो ज्ञान दर्शन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और वहां पर क्या है, एंजाइटी बढ़ती है। जो अपने हार्मोन्स होते हैं ना, वो जो भी बोलते हैं, वो एड्रिनल ड्राइव है या वो है, वो सब रश होती, रश होकर के वो हार्मोनल इम्बैलेंस करके हमारे ज्ञान को स्थिर नहीं होने देते। और जो भी बाहर में कुछ होता है, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते, रिएक्ट करेंगे तो वो ज्ञान पूर्वक तो होता नहीं है, इम्पेशंस में ही होता है। तो बाहर में हम इम्पेशंस दिखाते हैं और भीतर में होता है इनटॉलरेंस। ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट यू एंटरिंग हिज और हर स्पेस। ही वांट्स टू बी विथ हिमसेल्फ एंड विथ हिज ज्ञान दर्शन क्रिया, चाहे वो गेम खेल रहा है या ज्ञान दर्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बाहर में, तो उससे उसके हार्मोनल इम्बैलेंस बोलिए, रश बोलिए, एड्रिनल रश बोलिए, वो सब एक साइकिक लेवल पर, ग्लैंड लेवल पर, है ना, क्या बोले, अपने तेजस और कार्बन लेवल पर एंजाइटी रश उसको हो रहा है, तेजस लेवल पर। उसकी, इसकी जो फायर है ना, डिजायर टू सी, टू नो, टू एंजॉय, वो इतनी अंदर में बर्न हो रही है कि आप उसको उस समय कुछ भी बोलोगे ना, वो उसका रिएक्शन ही होगा। He will not take it positively unless otherwise उस बच्चे को right from the beginning संस्कार दिए हुए हैं, है ना। हम बच्चों को कार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। कार देंगे लेकिन साथ में विवेक की लगाम नहीं दी, तो वो हो सकता है प्लेटफॉर्म पर सोए हुए बच्चों के ऊपर भी चला देगा, है ना। और आज तो समझ लीजिए कि व्यसनों का जाल है बाहर। साथ व्यसन ही नहीं, ये जो सोशल मीडिया को रख करके खाने का, पीने का, पहनने का, घूमने का, उड़ने का, यानी ये 5 इंद्रियों को खुली छूट मिले और नित नए इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, एप्लीकेशन हो रहा है, उससे नित नए संसाधन ऑफ एंजॉयमेंट ही जुड़ रहे हैं। और कंफर्ट लेवल अभी हमको फिजिकली निकम्मा बना रहे हैं कि भाई आप कुछ भी मत करो, हम आपके लिए सब कर देंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आप कहीं भी जाओ रेस्टोरेंट में या होटल में या कोई भी जगह, तो ऑटोमेटिकली डोर खुल जाता है, घर पे भी सब मशीन्स काम करती है, यानी फिजिकली हम लोग एकदम इनएक्टिव हो गए। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो कैलोरीज बर्न नहीं होती, तो वो कैलोरीज बर्न नहीं होती तो हमारा तेजस शरीर इम्बैलेंस में रहता। वो तेजस शरीर, अब उसके पास सम्यक ज्ञान दर्शन की लगाम तो है नहीं कि हम उसको तप में लगाएं, त्याग में लगाएं, संयम में लगाएं, है नहीं ना, उसके पास लगाम तो है नहीं, तो वो दौड़ा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है। और दौड़ता है तो उपयोग पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक नहीं, तो वो इंटॉलरेंस कहने में आता है। बट उसकी जड़ जो है वो है
उसके पास संस्कारों की कमी है, राइट एजुकेशन की कमी है। कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको मुक्त कराए, है ना, सब प्रकार के दोषों से मुक्त कराए, वही विद्या विद्या है। अदरवाइज हमने भी ज्ञान बहुत सीख लिया लेकिन हमने उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो ज्ञान भी अपने ईगो और कषाय को बढ़ाने वाला होगा और सर पर एक लोड ही होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान इज चारित्र, इसलिए चरित्र को धर्म बताया है ना, चरित्र ही धर्म है। बाकी ज्ञान दर्शन में समझ में कितना भी आए, लेकिन वो चरित्र में उतरेगा तो ही हम ये टॉलरेंस को टॉलरेंस कोशेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे सभी तीर्थंकर परमात्मा का उपसर्ग परिचय को जीता, तो उन्होंने अपना टॉलरेंस कोशेंट बढ़ाया ना, बढ़ता है, बढ़ाया नहीं, बढ़ता है। जब ज्ञान का सम्यक उपयोग लगता है तब बाहर में टॉलरेंस बढ़ता हुआ दिखता है। वो करते नहीं है, वो होता है बाहर। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल जो मैं इसके लिए देना चाहूंगी वो है हमारा फूड। अगर आपका खान पान गलत है, संस्कार में खान पान के संस्कार भी आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इफ योर फूड इज रॉन्ग, इवन इफ यू वांट टू बी टॉलरेंट, यू कैन नॉट बी टॉलरेंट। तो सबसे पहले आपके बॉडी के सेल्स को समाधि करवाई, फिर होती तन, पहले तन की समाधि, फिर मन की समाधि, फिर आत्मा की समाधि, है ना। बिना तन को समाधि कराए, समाधि यानी सारे सेल्स को फियरलेस कराए। अगर हमारे सारे सेल्स फियरलेस होते हैं तो हमारा मन फियरलेस होता है और आत्मा जो अभय स्वरूप है उसका वरण होता है। तो इसलिए फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज योर एप्टीट्यूड, योर क्या बोले, हेल्दी वे ऑफ लिविंग, होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग इज कंसर्न। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बॉडी 80% होना चाहिए अल्कलाइन और 20% होना चाहिए एसिडिक, तो वो बॉडी टॉलरेट कर सकती है, टॉलरेंस को बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड सम्यक दर्शन ज्ञान स्वाध्याय का बल भी उसके साथ हो। नहीं तो वो टॉलरेंस बढ़ाएगा तो वो पुण्य के खाते में जाएगा और नवग्रह तक जाएगा, बट मोक्ष मार्ग वाला वो टॉलरेंस नहीं कहने में आएगा। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स है। तो वो जो फूड है हम ले रहे हैं वो 80% एसिडिक ले रहे हैं, 20% ही हमारा बॉडी अल्कलाइन रह पाता है। इसलिए हमारा तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना, तो तेजस शरीर आपका हाईली एक्टिव हो रहा है और वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। वो तेजस शरीर आपका हेल्दी वाला नहीं, अल्कलाइन बॉडी नहीं है, तो आप टॉलरेंस रखना भी चाहो तो नहीं रख पाओ। इसलिए पहले तन को जो चाहिए वही दो, और मन को क्या चाहिए, शुभ ध्यान चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए, वो दो, और फिर वो शुद्ध भाव प्रकट आएगा, नहीं तो नहीं। सो फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला वापस दे देती हूँ, 80-20, 80% अनकुक्ड, 20% कुक्ड। 80% ही पेट भर के खाना, 20% खाली रख। आप जितना ज्यादा खाते हो उतना ही आपका ये क्या सर फिरा हुआ रहता है। भूखे रहते हैं ना तो कहाँ ताकत रहती है, अरे रेवा दो ना, जाने दो ना, लेट गो करते कि नहीं करते, टॉलरेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है जब थोड़े थोड़े भूखे रहते हैं। ये पूरा स्टाव करने को मैं नहीं बोल रही हूँ, आप भर पेट इस इंद्रिय को दे दोगे ना तो ये चारों इंद्रियां अपना खाना मांगे, और इसको थोड़ा सा खाली रखो या इसको थोड़ा टेम कर दो, इसको डिसिप्लिन कर दो, तो ये चारों डिसिप्लिन में आ जाए। तो इन पांचों इंद्रियां डिसिप्लिन में आ गई, फिर चार कषाय का डिसिप्लिन हो जाता। अब क्रोध को क्षमा में बदलता जाएगा, मान क्या बोले नम्रता में आ जाएगा, उपयोग विवेक लगने लगे, तब 5 इंद्रिय 4 कषाय और लास्ट में मन को जीतने से वो हम टॉलरेंस लेवल अपना बढ़ता जाता। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो मैं थोड़ा बता पाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो व्हाट यू सी, व्हाट यू रीड, कैसी कंपनी में आप रहते हो, कैसा खाना आप करते हो, कैसी संगति आप करते हो, सारे डिटरमाइन करेंगे आपका ओरिएंटेशन, आपके क्या बोले आपका माहौल, आप लाइफ से चाहते क्या, है ना। इंद्रिय सुख ही चाहोगे तो इंद्रिय सुख की तो दुकान सामने है, तो सब जैसे मोक्ष मार्ग में पढ़ा ना, एक इंद्रिय शांत हुई नहीं कि दूसरी इंद्रियां खड़ी हो गई, एक इच्छा शांत नहीं हुई 4 इच्छाएं खड़ी हो गई, और उन इच्छाओं की पूर्ति में ही जीव लगता रहता है,
और सोचता है जाऊंगा। तो अज्ञान है ना, तो मेन चीज अवेयरनेस, तत्वों का ज्ञान, तत्वों का अभ्यास, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बिना टॉलरेंस कोशेंट बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके तत्व ज्ञान करो, तत्व अभ्यास करो, और कोई रास्ता नहीं है। या फिर आपके पाप का उदय आए और आप खुद की आप मतलब अपनी अक्ल ठिकाने आए। पुण्य के उदय में ज्ञान का उपयोग नहीं लगता है, तो पुण्य की इच्छाओं की पूर्ति में ये टॉलरेंस कोशेंट हमारा कम होता है। यही अगर पाप का उदय होता है तो फिर तो कुदरत ही हमें टॉलरेंस सिखा देती है कि नहीं। इसलिए पुण्य के उदय में नहीं सीखे तो पाप का उदय तैयार रहेगा, फिर कुदरत सिखा देगी। एंड जी रियली स्पीकिंग आज हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे पेरेंट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम पड़ोसी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। इन सब में मेन कारण मैं सोशल मीडिया तो नहीं बोलूंगी, बट नॉट हैविंग द राइट नॉलेज एंड अप्लाइंग इट इन द रॉन्ग वे। सोशल मीडिया को हम क्यों ब्लेम करें ना, वो भी एक फैक्टर है, नहीं करके नहीं। इसलिए क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी अप्राकृतिक चीजों से दूर रहिए, है ना। प्रकृति भ्रमण करिए, प्रकृति के नजदीक सोइए, प्राकृतिक भोजन करिए, तो अपने बॉडी को प्राकृतिक लेवल पे लेके जाएंगे तो मन और आत्मा भी प्रकृति के हिसाब से चलने लगे। तो शरीर को आप विकृत करके और सोचते हैं कि मैं मन और आत्मा को संस्कारित कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि तन में व्याधि होगी, तन में व्याधि होगी तो मन में आधी आधी क्या बोले, इनटॉलरेंस की आधी होगी। क्यों? क्योंकि अंदर में ये इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, ऐसी जो मान्यता की पकड़ है वो उपाधि, परिग्रह, है ना, कि बाहर से सुख मुझे मिल जाएगा, वो उपाधि है। तो वो इस माइंड को भटकाता है और फिर अंततोगत्वा शरीर व्याधियों से ग्रसित होता है। इसलिए कहते हैं अति भोगी सो रोगी। इसलिए लोगों को हेल्थ के माध्यम से हम आध्यात्म तक लेके जा सकते हैं। आधि व्याधि उपाधि ये सब इंटीग्रेटेड है, ये सब इंटीग्रेटेड है। इसलिए अपने शास्त्रों में भी आहार को लेकर के बहुत विचार किया गया। आप जितना ऑयली फूड खाएंगे, जितना कुक्ड फूड खाएंगे, उतने ही आपके बॉडी में टॉक्सिन्स, एसिडिटी बढ़ेगी, यानी आपका तेजस शरीर विकृत होगा। और वो तेजस शरीर के एकदम पास में कार्मण शरीर है, तो वो कार्मण शरीर को फ्यूल देता रहेगा और फिर वो औदारिक शरीर में भी रिफ्लेक्ट होता है। ऑल आर कनेक्टेड। एंड देन कार्बन शरीर में हुआ तो फिर अंत में तो आत्मा के पास ही तो ये तीन शरीर हैं, तो फिर आत्मा कैसे सुखी हो। तो उसके लिए ये तीनों शरीर को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, है ना। अशुभ कार्बन को शुभ कार्बन में आएगा, तेजस शरीर को एकदम क्या बोले, फायर का एंटी क्या है, वाटर। और अपना बॉडी 70% वाटर है, तो खूब पानी ज्यादा पीना चाहिए। हम भोजन ज्यादा करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो वो तेजस शरीर भी शांत नहीं हो पाता है। तो इसमें स्वाध्याय ज्ञान का भी बल लगता है, सिर्फ पानी पीने से नहीं होगा, उस पानी के साथ क्या बोले उपयोग भी बराबर होना चाहिए। ऑल आर इंटरकनेक्टेड।